और यही रवैया सबके साथ अपनाया गया। हम इस रवैये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं ख़ुद अपने तई सुपरिटेंडेंट जेल के ख़िलाफ़ तवीनी अदालत की दरख्वास्त आज तैयार करके कल जमा करूँगा, ताकि हाई कोर्ट को हम बता सकें कि ये शख्स अदालत के अहकामात को जो है मुसलसल रोंद रहा है। और आज जो मुलाकात नहीं कराई है उसमें 4-5 डिफरेंट रिट पिटीशन में आर्डर जारी हुए थे। आपके तवस्सुत से पाकिस्तानियों को आगाह करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब ये अंदेशे मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट से महरूम करने जा रही है। और हमें ये मुसद्दिक़ा इतलात हैं कि हमने जो लिस्टें दी हैं उन लिस्टों के हवाले से कोई भी तकनीकी इश्यूज़ उठाकर PTI के लिस्टों को रद्द किया जाएगा, ताकि हमारी अददी पोजीशन जो है वो नेशनल असम्बली में ख़राब हो जाए। ताहम आज खान साहब के साथ मुलाकात में ये फ़ैसला ज़रूर हुआ है कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पे जितनी भी मुतासरा उम्मीदवारान हैं और मैं ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में और हमारे दीगर वकला दोस्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत पाकिस्तान की तारीख़ की ये जो सबसे बड़ी चोरी हुई है मैंडेट की, ये मसले, ये इश्यूज़ हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उठाने जा रहे हैं। कौम भी देखें और कौम को इस्तदा है कि इन प्रोसीडिंग को बड़ा ही मेटिकुलसली वॉच करें और देखें कि क्या वहाँ पे अर्गू होता है और क्या ट्रीटमेंट हमें दी जाती है। हम ये समझते हैं कि आजकल ओवरऑल इंसाफ का अदालतों में फुकदान है। जो शख्स अदालत जाता है इंसाफ लेने या शिकायत करने, उसको या उठाया जाता है या भगाया जाता है, और ये दोनों के बाद फिर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाया जाता है। लिहाजा हम काफ़ी तादाद में अब पिटीशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में यकजा होंगे। तीसरी बात यह है कि PMLN और पीपल पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ओहदों की बंदरबांट कर ली है। हम आपके वसातत से कौम को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक़्तिदार पे बैठेंगे तो और हमें ज़बरदस्ती हज़्ब इख्तिलाफ में बिठाया जाता है, तो न तो ये हमसे चैन से इक़्तिदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों के हकूक़ पे डाका डालने या पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डालने की इजाज़त देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह खान की हिदायत के तहत इस दफ़ा की अपोजिशन में काफ़ी पढ़े लिखे लोग बशमूल वकला आए हैं। अगर हम इन 28 से कबल हमारे सीटें रिस्टोर नहीं होती है तो हम अगर मजबूर किए जाते हैं पोजीशन में बैठे जाने पे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये नविश्ते दीवार लिख लो कि आपका ख्याल होगा कि मैं हुक्मरानी करूँगा, इंशाअल्लाह आप अपने आप को शेरों की कचार में पाएंगे। आप एक लुकमा भी खाएंगे तो उसका हिसाब आपको देना होगा। और अगर आप जरदारी जैसे मुस्तनद चोर को सदर पाकिस्तान जैसे अजीम मनसब पे फाइज करेंगे तो ये पाकिस्तान की तौहीन होगी। पाकिस्तानियों को ये वाज़े पैगाम दिया जाता है कि खान ने तलकीन की है कि डट के खड़ा रहना है। आगे भी अगर ये ज़ुल्म के हथकंडे और फिस्तायत से भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं तो खान का हुक्म है
कि हमने भरपूर इस्तिकामत के साथ इनके हर जुल्म व जबर का मुकाबला कर रहे हैं। आप सबको ये भी वादे कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान बुशरा बीबी के साथ रवा रखे गए सलूक पे इंतहाई रंजिश में मुब्तला हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान के साथ यकजहती का इजहार करती है। यही सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने अपने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ज़रिए बनी गाला को मिनी जेल में तब्दील किया हुआ है और वहाँ अपने ही घर में बुशरा बीबी के साथ इंतहाई जालिमाना बर्ताव रखा गया है। अलीमा आपा की मुलाकात हुई, आज बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई, जो इनके ज़बान से बुशरा बीबी की शिकायत आई है। इससे वाज़ेह है कि उनकी खुराक, उनकी सेहत दिगरगू है, उनको इंतहाई नाकिस ग़ज़ा दी जा रही है। उनको अपने घर में एक कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जो मेट्रेसेस हैं उनको तब्दील करने की इजाज़त नहीं है और जो पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है वो बार बार पे टोकना और तौहीन करना, गोया उनको हिदायत की गई हो कि आपने उनका जीना तो बर करना है। सॉरी। तो आप के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को ज़हनी परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाइच नामी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत हुई है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 184(3) की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असम्बली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ में मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आपके सामने कोई अगर सवाल हैं तो हम। एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला दिया है, उस पर सारे जो उलमा हैं, मजहबी जमातें स्टैंड ले रही हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? कादियानियों के हवाले से वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने मौलाना साहब का बयान सुना है। उलमा जो हैं वो अंबिया के वरसा शुमार होते हैं। अगर हमारे जय्यद उलमा इकराम जो हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा की इस फैसले को मुस्तरद किया है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं चूँकि वकील हूँ फैसला देखने के बाद मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो सुनाई बात है वो ये है कि उन्होंने कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज या तबलीग करने की इजाज़त दी है। ऐसा कोई मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कर सकती हैं जो आइन से मुतसादम हो। और इस ज़िम्न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे उलमा के साथ होगी और उन तमाम कुव्वतों के साथ हम डट के खड़े होंगे जो खातिमुन नबीयीन की शान में कोई भी हर्जा सराई करे या कोई अपनी बेदीनी फैलाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगर हमें सीटें रिस्टोर नहीं होती हमारी तो हमने अपोजिशन में बैठना है, तो क्या आपको गो अहेड दे दिया गया है कि आप जाएं अपोजिशन करें? और अपोजिशन नहीं, अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल हम पिटीशन दायर कर रहे हैं उनकी समाअत 28 से कबल हो जाएगी। मरवत साहब, आपके मुख्तलिफ लीडर्स हैं, कोई 140 सीटें कहता है, कोई 180 सीटें कहता है, तो आप लोगों को आपस में तादाद क्यों नहीं मिलती सीटों की, और असल सीटें कितनी हैं जो आपसे छीनी? वो कोई कौन है? आपका भी 140 की बातें होती हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने 140 सीटों का कहा, आप 180 कहते हैं, असल में कितना मैंडेट छीना गया है आपका? ये आपकी अपनी ही बात होगी जो आपने अभी इख्तिरा कर ली। हमने तो 180 सीटों की बात की है, 140 किसने कहा है? थैंक यू सो मच।